अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसे सुनिएगा भी बड़े गौर से और देखिएगा भी बड़े गौर से। आज हम आपको बताएंगे कम टू कनाडा टूल के बारे में। यस, ये वो टूल है जिसके बारे में आपको बहुत कम लोग बताएंगे। अगर आप पूछेंगे नहीं तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, और जब आप पूछेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो जाएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बेसिकली, चूँकि बकरीद आ रही है तो उसकी मुनासबत से जिनके सामने, जिस एजेंट के सामने आप एज ए बकरा हलाल होने वाले हैं और इसे इन्फॉर्मेशन नहीं है इन चीज़ों की, तो उसके लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा। सो कम टू कनाडा टूल बेसिकली एक फ्री टूल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बना रखा है। और जब आप अपने फाइनल स्टेज पे अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल वो की एप्लीकेशन को फिल कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपके पास आपका एक पर्सनल रेफरेंस कोड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो कम टू कनाडा टूल है बेसिकली ये आपका वो पर्सनल रेफरेंस नंबर क्रिएट करता है। ये बहुत सिमिलर होता है CRS टूल से। CRS टूल जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, बेसिकली आपको हेल्प करता है आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करने के सिलसिले में कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो मीट कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे तो कैसे आप अपने आइल्स पे, अपनी क्वालिफिकेशन या डिफरेंट चीज़ों पे वर्क करके वो रिक्वायर्ड स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हो। कम टू कनाडा टूल बेसिकली आपसे कम व बेश वैसे ही क्वेश्चंस पूछता है ये चेक करने के लिए कि क्या आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए भी। तो ये आपको एक हैसल से बचाता है कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करो तब आपको गलतियों का पता चले, उससे पहले आपको आइडिया हो जाए कि आप जो है आई एम सॉरी, कि आप जो हैं वो इस पोजीशन में हैं अप्लाई करने के या नहीं। जब वो सीरीज़ ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो फिर जनाब आपको आइडिया हो जाता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप वो उस सेट ऑफ क्वेश्चंस के नतीजे में जो फाइनल रिज़ल्ट आता है वो पॉजिटिव रहता है तो आपको एक पर्सनल रेफरेंस कोड जनरेट हो जाता है, जो तकरीबन 1 महीने तक के लिए आपको मिलता है। 1 महीने में उसने एक्सपायर हो जाना होता है। तो यूजुअली ये आप कम टू कनाडा टूल तभी यूज़ करते हो जब आपके पास सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स रेडी हैं, आपके टेबल पे पड़ी हैं, और अब आपने अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना है, उसमें उसको फिलअप करना है। तो उससे पहले आप कम टू कनाडा टूल के ज़रिए अपना पर्सनल रेफरेंस कोड भी जनरेट करोगे, क्योंकि वो भी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है। सो सब बगैर कोई देर किए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम जो वीडियोस ड्यूरेशन है वो कम से कम रखें, आप लोगों के लिए टू द पॉइंट रखें ताकि आपके लिए आसान हो। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये ना एक हमने स्किल्ड इमिग्रेशन पॉडकास्ट सीरीज़ बना रखी है, ठीक है। ये जो सीरीज़ है ना, ये इसको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर सुनिए। इसको ये हार्डली आपका 1 घंटा, 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे लेंगे, जस्ट लाइक एनी फेवरेट मूवी ऑफ योर्स। लेकिन अगर आप कनाडा जैसे बड़ी कंट्री में जाके एक टॉप की इकोनॉमी में सेट होना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली और बच्चों का फ्यूचर सेट करना चाह रहे हैं, और 5 साल की PR के बाद में पासपोर्ट की तरफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, तो उसमें ये 2-3 घंटे अपनी एप्लीकेशन को ख़ुद प्रोसेस करने से पहले या फिर किसी एजेंट के पास जाने से पहले सुन लेने से आपका भला होगा, नुकसान कोई नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। सो ये एक वेबसाइट है कम टू कनाडा टूल की, गवर्नमेंट की वेबसाइट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आप यहाँ पे आएंगे और चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। आज हम आपको सिखा रहे हैं कम टू कनाडा टूल जो है उसका यूज़। इसको C2C भी बोलते हैं। C as an alphabet, 2 in like a number, and then C again as a alphabet, तो C2C भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन यार आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि आप किस प्रोविंस या टेरिटरी में प्लान कर रहे हैं रहने का। तो मुझे तो पर्सनली ओंटारियो बहुत पसंद है, सो लेट्स गो विद दैट। हम एक आइडियल प्रोफाइल फिल करेंगे इसमें। अब वो कह रहा है कि आपको अपना ये ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट सबमिट करवाना पड़ता है। सो हमने कहा ठीक है जी, हमने आइल्स किया हुआ है। अब वो आपसे आपकी आइल्स की डिटेल्स पूछेगा, तो आप जो है वो, अभी चूँकि हम टेस्ट करने वाले हैं इसलिए मैं कोई सी भी, लेट्स से जनवरी में दिया था और 14 वाज द डे। फिर वो आपके स्कोर पूछेगा, आपके कितने आप कह दें स्पीकिंग में 7, जो कि मोस्ट आइडियल है, लिसनिंग में 8, एंड बाकी सब में आपने 7 स्कोर किया हुआ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि कोई और लैंग्वेज टेस्ट दिया आपने। नो, बहुत सारे लोग फ्रेंच का टेस्ट भी देते हैं अपने पॉइंट्स को एनहेंस करने के लिए, और पाकिस्तान में इसके ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में चाहिए होगी और आपको लगता है कि आप फ्रेंच यूज़ करने से जो है वो अपने पॉइंट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये भी ज़रूर कर सकते हैं आइल्स के साथ साथ। CS में इनसाइड कनाडा आपने
कितना एक्सपीरियंस लिया है। तो यहाँ पे आप चुपचाप नन कर दें, यहाँ पे भी आप नन ऑफ अप करेंगे क्योंकि वो इन कैनेडा एक्सपीरियंस पूछ रहा है और जो प्रोफाइल हम यूज़ कर रहे हैं वो भी टोटली पाकिस्तानी बेस्ड है। अब ये आउटसाइड ऑफ कैनेडा आपके वर्क एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप 6 मोर आइडियली हम कर देते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 30 ईयर्स में 32 ईयर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इतना वर्क एक्सपीरियंस हो चुका होता है। ओके, अब ये नॉक कोड, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। अगर तो आपको आपका नॉक कोड श्योर नहीं है तो आप यहाँ से पता कर सकते हो और यहाँ पे एक सिलेक्शन करनी है। अब आपके नॉक कोड में आपने, जिसको आप अपना मेन एक्सपीरियंस बता रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप कह दोगे कि 2 या उससे ज़्यादा का मैक्सिमम। नो, किसी किस्म का सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन नहीं मिला है। ये आप CRS की वीडियो देखोगे तो उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है, उसको ज़रूर देखिएगा कि ये क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन। हाउ मच, अब अगर तो अकेले जाना है तो ये 12,960 है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं तो 16,134, तो हम इसको पकड़ लेते हैं। और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो सिंपल 1 क्लिक करोगे और नेक्स्ट पे चले जाओगे। नहीं, आपके पास कोई वैलिड जॉब ऑफ़र नहीं है, इसलिए आप नो पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट पे चले जाओगे। अब यहाँ पे सिंपली डेट ऑफ बर्थ, तो लेट्स से हम कह देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है जनाब 95, मंथ है दिसंबर और डेट है 19। इफ़ यू डिडंट अर्न अ कैनेडियन डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, तो आपने ये जो अपना ECA करवाया था, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, उसका जो आपको रिज़ल्ट मिला उसमें फ़र्ज़ करें आपको इक्विवेलेंस मिल गई बैचलर डिग्री की, तो आपने उसको सिलेक्ट किया। अब ये आप पे अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि आप कैनेडियन बेस्ड नहीं हो, लिहाजा आप नन ऑफ अबव कर दोगे। ये मैं एक आइडियल प्रोफाइल की बात कर रही हूँ, जो हमारा आइडियल प्रोफाइल है वो कैनेडियन बेस्ड नहीं है। अब मैरिटल स्टेटस, जो हमारा प्रोफाइल हमने सोचा था माइंड में कि जो एक फ़र्जी एप्लीकेंट है वो नेवर मैरिड एंड सिंगल है, और ये देखें अब उसने कह दिया टू अप्लाई ऑनलाइन आपको ये पर्सनल रेफरेंस कोड चाहिए होगा। तो आपने जो डिटेल्स उनको दी उससे आपके पास एक पर्सनल रेफरेंस कोड आ गया। अब ये कोड आप अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में यूज़ करेंगे। आगे उसने आपको बता दिया कि ये आपका कोड जो है वो फ्राइडे अगस्त 27 तक, मतलब 1 महीने के लिए वैलिड है, और इसी दौरान अगर आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो आप इस कोड को यूज़ करोगे, क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटिकली सिस्टम में आपकी सारी एप्लीकेशन को, ये सारी चीज़ों को स्टोर कर लिया है। तो ये कोड का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, सिंपली क्वेश्चनर एग्जिट कर देते हैं, बैक टू आवर चैनल। तो C2C जो है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। C2C जानने के बाद में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट जो कपल ऑफ वीडियोस होंगी जो प्रॉमिस्ड हैं आपके साथ, उनमें से एक तो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के बारे में है। जो आइडियल प्रोफाइल हम डिस्कस कर रहे हैं वो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कैनेडियन बेस्ड होते हैं यूजुअली और उसमें एक जॉब ऑफर रिक्वायर्ड होती है, तो वो एक टोटली डिफरेंट स्टफ़ है। अगर वो वीडियो लेट भी हो जाती है तो उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, टोटली कभी कनाडा नहीं गए, वहाँ काम नहीं किया, उनके लिए ये पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। वो बाकी सारी वीडियो सीरीज़ को देखें शुरू से लेके अभी तक सारी की सारी को। ये जो स्किल्ड इमिग्रेशन पॉडकास्ट है इसमें हमारी 4-5 वीडियोस हैं, हार्डली आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, उसको देखें। आज की C2C वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, और फिर उसके बाद में मैंने एक वीडियो प्लान की है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बेसिकली एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं उससे पहले के जो स्टेप्स होते हैं उन पे उन्होंने बनाई थी लॉन्ग अगो, और हमने इसको वेरीफाई किया है दैट इज़ स्टिल एप्लीकेबल। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हीं स्टेप्स के साथ आपके पास आएँ। फिर आपको पता चलेगा कि हमने ये फ्रॉड इमिग्रेंट्स वाली पहले क्यों बनाई, फिर उसके बाद हमने आपको CRS वाली बना के दी, फिर हमने बताया कि आपने पाकिस्तानी डिग्री वैसे से कैसे वैलिड करवानी है, HSC से अटेस्टेशन का क्राइटेरिया क्या है, PN PFSW में फ़र्क क्या होता है, और ये जो अब कल हमने नॉक कोड के बारे में बताया और आज हमने आपको बताया कि C2C कैलकुलेटर क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तसल्ली से ये सारी सीरीज़ देखिए। जब आप इनको देख लेंगे, आपके माइंड में कोई सवाल आता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल ID मौजूद होता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और हमें रीच आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा